Assalamu alaikum boys. How are you? Today we are going to discuss a very important topic from ninth class physics, types of motion. The topic is types of motion. टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा मोशन का कंसेप्ट ले लेते हैं। कोई भी बॉडी हो तो वो दो स्टेट्स में हो सकता है, या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट होगी या फिर स्टेट ऑफ मोशन होगी। अगर एक बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो किस हालत में होगा? रेस्ट की हालत में होगा। मसलन आपको यहाँ पर दो बॉडीज नज़र आ रही हैं, तो अगर आप इस बॉडी पर गौर करें तो ये अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से, इस दूसरे बॉडी के लिहाज से या इस राइटिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा। पोजीशन तब्दील ना करने का मतलब है कि इसका डिस्टेंस इस बॉडी के लिहाज से चेंज नहीं हो रहा, ये फिक्स है, या इस राइटिंग के लिहाज से ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है, तो ये बॉडी किसकी हालत में है? रेस्ट की हालत में। ऐसे ही ये वाला बॉडी भी इसके लिहाज से या इस राइटिंग के लिहाज से रेस्ट की हालत में है। लेकिन अभी गौर कीजिएगा कि ये वाला जो बॉडी है इस वाले बॉडी के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ये मतलब उसका फासला जो है इस बॉडी से क्या हो रहा है? कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो अब ये वाला बॉडी रेस्ट की हालत में नहीं है, ये वाला बॉडी किस में है? मोशन में है। तो जब कोई एक जिस्म इर्द गिर्द के लिहाज से या किसी दूसरे बॉडी के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी कि उसका डिस्टेंस उस बॉडी से तब्दील होता है, तो वो किस हालत में होता है? मोशन की हालत में होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो मोशन की जो है ना वो तीन टाइप्स हैं, तीन कैटेगरीज हैं। पहली जो हमारे पास है ना वो कहलाती है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। और दूसरी जो है वो कहलाती है रोटेटरी मोशन। कौन सी मोशन? रोटेटरी मोशन। और तीसरी जो है ना वो हमारे पास वो कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन। वो क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन। तो इनका कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर एक बॉडी की मोशन ऐसी हो कि उसका हर पार्टिकल सेम टाइप की मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। If the motion of a body is such that all of its particles have same motion, then its motion is called translatory motion. अगर एक जिस्म के तमाम पार्टिकल एक जैसी हरकत में है तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। मसलन अभी आप लोगों को जो है ना ये लेड पेंसिल मूव होती हुई नजर आ रही होगी, तो इसको मैं दाईं हरकत दे रहा हूँ या बाईं हरकत दे रहा हूँ, या आगे लेकर जाऊं या पीछे लेकर आऊं, तो इसका हर पार्टिकल ना एक जैसी मोशन में है, तो इसकी ये मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होगी। चाहे मैं इसको सीधी लाइन में हरकत दूं, चाहे मैं इसको टेढ़ी लाइन में हरकत दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शर्त यह है कि इसका हर पार्टिकल एक जैसी मोशन में होना चाहिए, तो ये क्या होगी? ट्रांसलेटरी होगी। अब जरा इस पेन की, लेड पेंसिल की मोशन पर गौर कीजिएगा। मैं इसको ना रोटेट भी कर रहा हूं और आगे भी मूव कर रहा हूं, तो अब इसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी नहीं है, क्योंकि अब इसका हर पार्टिकल ना एक जैसी मोशन में नहीं होगा। रोटेशन देने की वजह से ना कुछ पार्टिकल तेज होंगे और कुछ क्या होंगे? स्लो होंगे। तो अब ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। ऐसे ही एक और बॉडी आपके सामने रखा है, इसको जरा हरकत देते हैं तो जरा गौर कीजिए। इसका हर पार्टिकल सेम अंदाज में मूव नहीं कर रहा है। ये देखें सेंट्रल पॉइंट जो है ना इसका, ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, जबकि ये इसके जो ऊपर वाले पार्टिकल हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो अब इसकी मोशन ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। तो जब भी किसी बॉडी के डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट अंदाज में मूव करेंगे तो उसकी मोशन ट्रांसलेटरी नहीं होगी। लेकिन अगर बॉडी के सारे पार्टिकल एक ही स्टाइल में, एक ही स्पीड के साथ, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसकी मोशन कौन सी होगी? ट्रांसलेटरी मोशन होगी। दूसरे नंबर पर हमारे पास रोटेटरी मोशन है। तो अगर कोई बॉडी अपने ही किसी पॉइंट के गिर्द मूव करता है तो उसकी ये मोशन ना रोटेटरी मोशन कहलाती है। तो बजाय इसके कि हम बॉडी का पॉइंट बोलें, हम बॉडी का एक्सेस बोल लेते हैं। अगर कोई बॉडी अपने ही एक्सेस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो उसकी ये मोशन क्या कहलाएगी? रोटेटरी मोशन कहलाएगी। मसलन हम इस बॉडी को
अपने ही मरकज़ के गिर्द रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी ये मोशन कौन सी होगी? रोटेटरी मोशन। देखिएगा, तो ये अपने ही किसी पॉइंट के गिर्द क्या कर रहा था? रिवॉल्व कर रहा था, तो इसकी ये मोशन क्या होगी? रोटेटरी मोशन होगी। डेली लाइफ से आप रोटेटरी मोशन की बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। मसलन जो पंखा है, चाहे छत वाला पंखा ले लें, चाहे पेडिस्टल फैन ले लें, उसके जो पर होते हैं वो एक मरकज़ी नुक्ते के गिर्द घूम रहे होते हैं, तो उसकी मोशन कौन सी होती है? रोटेटरी मोशन होती है। ऐसे गाड़ियों के जो टायर हैं, मोटरसाइकिल का जो टायर है, साइकिल का जो टायर है, वो भी एक मखसूस नुक्ते के गिर्द घूम रहे होते हैं, तो उनकी मोशन भी कौन सी होती है? रोटेटरी मोशन होती है। तो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स ऑन एक्सेस इज नोन एज रोटेटरी मोशन। जब कोई जिस्म अपने ही एक्सेस के गिर्द घूमता है तो उसकी मोशन क्या कहलाती है? रोटेटरी मोशन कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि अगर कोई बॉडी ना सर्कल में घूम रहा है और वो किसी अपने पॉइंट के गिर्द नहीं घूम रहा, मसलन जो है ना आपके पास एक बॉल है या पत्थर कंसीडर कर लेते हैं। फर्ज करें आपके पास एक पत्थर है और पत्थर को आपने बांध दिया है किसके साथ? रस्सी के साथ। रस्सी के साथ बांध कर आप ना इसको अपने सर के ऊपर से घुमा रहे हैं। तो अब ये बॉडी जो है ना, बेशक वो घूम रहा है, लेकिन ये अपने किसी पॉइंट के गिर्द नहीं रिवॉल्व कर रहा या अपने एक्सेस के गिर्द रिवॉल्व नहीं कर रहा, ये अपने से बाहर किसी पॉइंट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी ये मोशन जो है रोटेटरी मोशन नहीं है। रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी अपने ही किसी नुक्ते के गिर्द रिवॉल्व करता है। जैसे अगर हम कोई एक फ़ैन बना लें, उसके फर्ज कर लें ये पर हैं, तो अब ये फ़ैन जो है वो रोटेट करेगा, तो ये कौन से पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा? इस वाले पॉइंट के गिर्द। तो ये पॉइंट बॉडी के अपने अंदर ही मौजूद है, तो इसकी जो मोशन होगी वो रोटेटरी मोशन होगी। लेकिन ये बॉडी भी बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा है जैसे पंखे के ये पर घूम रहे हैं, लेकिन ये बॉडी अपने किसी पॉइंट के गिर्द रिवॉल्व नहीं कर रहा, बल्कि ये बॉडी जिस पॉइंट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है वो इस बॉडी से बाहर मौजूद है। तो ये वाली मोशन रोटेटरी मोशन नहीं है। ये कौन सी मोशन है? ये अभी आगे आता है, हम डिस्कस कर लेते हैं। ये थर्ड और लास्ट कैटेगरी जो हमारे पास मोशन की है वो है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन जो है इसको हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं: टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए मीन पोजीशन। किसी भी जिस्म की किसी खास नुक्ते से किसी मीन पोजीशन से आगे पीछे मुसलसल दोहराई जाने वाली हरकत जो है वो क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। मसलन आप पेंडुलम की हरकत पर गौर कर लें, तो पेंडुलम अपनी मोशन को एक खास पॉइंट से आगे पीछे मुसलसल दोहराता है, तो उसकी मोशन कौन सी मोशन होगी? वाइब्रेटरी मोशन होगी। ऐसे ही आप जो है ना वो झूले जो बच्चे लेते हैं पार्क वगैरह के अंदर, तो उस झूले की जो मोशन है उस पर आप गौर करें तो वो भी कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है, क्योंकि झूला अपनी हरकत को एक मरकजी नुक्ते से आगे पीछे मुसलसल दोहराता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट कर रही होती है, यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर जो इर्तिआश पैदा हो रहा होता है, अगर आप उसकी हरकत पर गौर करें तो वो भी दरअसल कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है। उसमें जिस्म के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी मखसूस नुक्ते से आगे पीछे मुसलसल हरकत करते रहते हैं। जैसे हमारे मोबाइल का वाइब्रेटर हो गया, यानी कि मोबाइल पे जब घंटी आती है तो वो वाइब्रेट करना शुरू होता है। तो आप ज़रा उस पर गौर कीजिएगा, तो मोबाइल की बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो एक मखसूस नुक्ते से आगे पीछे मुसलसल हरकत करते हैं। तो जब कोई जिस्म किसी मर्कजी नुक्ते से मुसलसल आगे पीछे हरकत करे वो क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये तीन छोटी कैटेगरीज रखती है। इसको तीन सब ब्रांचेस में, तीन छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसकी पहली कैटेगरी कहलाती है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, और दूसरी जो है वो कहलाती है सर्कुलर मोशन। दूसरी ट्रांसलेटरी मोशन की किस्म कौन सी है? सर्कुलर मोशन है। और तीसरी इसकी कैटेगरी है रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी किस्म कौन सी है? रैंडम मोशन। अच्छा, इन तीनों कैटेगरीज के हवाले से एक बात जो है ना आप वो लाजमी जहन में रखेंगे
कि ये तीनों क्या होंगी, ट्रांसलेटरी मोशंस होंगी। मतलब इनमें जो बॉडी मूव करेगा वो इस तरह से मूव करेगा कि बॉडी का हर पार्टिकल एक जैसे मोशन में होगा, एक जैसी हरकत में होगा। अब अगर किसी बॉडी की मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन सीधी लाइन के साथ हो तो उसको हम लीनियर मोशन का नाम देंगे। मसलन आप इस लेड पेंसिल के की टिप पर गौर कीजिए, तो अगर हम इसको एक सीधी लाइन में हरकत देते हैं तो अब इसकी जो मोशन है वो कौन सी मोशन कहलाएगी, लीनियर मोशन कहलाएगी। ठीक हो गया। और अगर हम इसी लेड पेंसिल की जो टिप है उसको एक दायरे पर हरकत देना शुरू कर लें, लेकिन शर्त यह है कि ये पेंसिल को हम रोटेट ना कर रहे हो, यानी कि इसका हर पार्टिकल सेम अंदाज में मूव कर रहा हो, तो फिर ये इसी लेड पेंसिल की जो मोशन है वो कौन सी कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। तो ए ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन। तो लीनियर का लफ्ज़ भी असल में किससे आया है, लाइन से आया, और लाइन कैसी होती है, सीधी होती है। तो इसलिए अगर ट्रांसलेटरी मोशन सीधी लाइन में होगी तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन। ठीक हो गया। इसी तरह ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर किसी जिस्म की ट्रांसलेटरी मोशन कैसी हो, दायरी रास्ते में हो, तो फिर हम उसको नाम देंगे इसका सर्कुलर मोशन का। और तीसरा ऑप्शन कौन सा रह गया है कि बॉडी की मोशन है तो ट्रांसलेटरी, लेकिन उसमें कोई तरतीब नजर कोई नहीं आ रही, तो फिर वो क्या कहलाएगी, रैंडम मोशन। जैसे आप इसी लेड पेंसिल की मोशन को देख लें, मैं इसको इधर ले आया हूँ, फिर इधर ले आया हूँ, फिर इधर ले गया हूँ, इधर उधर इसको हरकत दे रहा हूँ, लेकिन इसमें आप गौर करें तो इसका जो हर पार्टिकल है वो सेम अंदाज में मूव कर रहा है। तो ये है ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन इसमें कोई तरतीब आपको नजर नहीं आ रही, तो ये क्या कहलाएगी, रैंडम मोशन कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी that is not in a specified form or in a specified shape is known as random motion। अगर किसी जिस्म में ट्रांसलेटरी मोशन किसी मखसूस शक्ल में, किसी मखसूस शेप में नहीं है, तो फिर वो क्या कहलाती है, रैंडम मोशन कहलाती है। उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।